हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि 2024 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में होने वाले हैं फरवरी में। यह क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर इसको याद करें। आई क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो आप राय का कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। मतलब बंकिम चंद्र ने लिखा है राजमोहन वाइफ। बंकिम तो इस क्वेश्चन में एक और ऑब्जेक्टिव छिपा है, क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। बंकिम चंद्र ने क्या लिखा है? राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन, मतलब पहला भारतीय महिला थी जो इंग्लिश में लिखी है। कब? तब वो 1857 है, 1914 में लिखी है, या 1847 में लिखी है, 1864 में लिखी है। तो बंकिम चंद्र जो राजमोहन वाइफ लिखा है वो फर्स्ट इंडियन है, वो इंग्लिश में 1864 में लिखा है। इसलिए इसका आंसर होगा डी फॉर दूल्हे राजा, 1864। द गीतांजलि वाज रिटन बाय। द गीतांजलि वाज रिटन बाय निम्नलिखित में से कौन है जो गीतांजलि ने लिखा है? पहला ऑप्शन है शिव कुमार, A.K. रामा अनुज, रविंद्रनाथ टैगोर, एंथोन चेकोव। तो आप बताएं कि निम्नलिखित में कौन है जो गीतांजलि ने लिखा है? तो इस गीतांजलि को लिखा है जो कि है सीपो चांद के पाँच, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। द टाइमिंग ऑफ ब्रैंक्स एनिमल्स मेड लाइफ मच प्रेजेंट। द टाइमिंग ऑफ बीड एनिमल मेड लाइफ मच प्रेजेंट। पहला ऑप्शन है बीड एनिमल्स, या वॉरियस एनिमल, या बिग एनिमल, या डोमेस्टिक एनिमल। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, बीड एनिमल। द टाइमिंग ऑफ बीड एनिमल मेड हिज मच प्रेजेंट। डोथियर सेज दैट प्रेस इज फ्री। डोथियर सेज ने कहा है कि प्रेस इज फ्री। प्रेस इज फ्री। डोथियर सेज क्या कहा? डोथियर सेज ने क्या कहा है कि प्रेस इज फ्री है? पहला ऑप्शन है एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह फ्री है, स्वतंत्र है। समवेयर कहीं कहीं फ्री है। तो अच्छा भैया, आप तो बताइए कि अगर प्रेस को हर एक जगह फ्री कर देता तो तब ये प्रेस वाले ने, जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसके घर में जाकर कहीं भी जाता उसका माइक लगा देता, अगर हर एक जगह फ्री रहता तब। तो इसलिए इसका आंसर एवरीवेयर नहीं होगा, हर एक जगह नहीं होगा, समवेयर मतलब कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं फ्री है। तो इसलिए इसका होगा बी फॉर बॉम्बे, समवेयर, कहीं कहीं प्रेस को फ्री किया गया है। द राइन एंड द प्रेम्स गो रोरिंग ऑन इज फ्रॉम। द राइन एंड द प्रेम्स गो रोरिंग ऑन इज फ्रॉम। इस पंक्ति है जो कोई कविता से लिया गया है। ये कविता कौन सा कविता है जो इस पंक्ति को लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है, या टोटमन से लिया गया है, या नाउ द रिवर से फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, या फायर एमन से लिया गया है? तो इसलिए इसका होगा सीपो चांद के पाँचों, नाउ द रिवर से फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नाउ द रिवर से फॉलिंग फास्ट से लिया गया। द राइन एंड द प्रेम्स गो रोरिंग ऑन हिज फ्रॉम। फिरिंग द ब्रांच वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया था? कब? इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। पहला पूछ सकता है या कब ऑर्डर मेरिट से सम्मानित किया गया था? 1953 में। और किसको सम्मानित किया गया था? तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन है जॉन डॉन,
विलियम वर्ड्सवर्थ या वाल्टर डेलामारे या पर्सी बायच शेली। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी4 चांद के पाँच वाल्टर डेलामारे को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, वाल्टर डेलामारे को। ब्रैंक्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। निम्नलिखित में से कौन है जो 26 की आयु में ट्यूबरकुलोसिस के कारण मृत्यु हो गया था? निम्नलिखित में कौन है? जॉन डोन है या जॉन किट्स है या कैकियन दारूबारा है या टी.एस. एलियट है, जो कि 26 की आयु में टीबी की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, जॉन किट्स है, जो कि 26 साल की उम्र में ही टीबी की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। एंड स्टॉपेड द ड्रंक मोर इज फ्रॉम और इटेड मोर इज फ्रॉम, इस पंक्ति है जो कहाँ से लिया गया है? एंड स्टॉपेड एंड ड्रंक मोर इज फ्रॉम और इटेड मोर, इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो इस पंक्ति को पहला ऑप्शन है फायरमैन से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है, या स्नेक से लिया गया है, या ऑटो ऑटमन से लिया गया है। इसलिए इस पंक्ति को एंड स्टॉपेड द ड्रंक मोर इज फ्रॉम और इटेड मोर, इस पंक्ति को स्नेक से लिया गया है। सी4 चांद के पार चढ़ो, स्नेक से लिया गया है। इसको ट्रिक है, कैसे जानेंगे कि स्नेक से लिया गया? देखो, ड्रंक में पीना होता है, तो कौन पानी पी रहा था? सांप ने पानी पी रहा था, इसलिए इसका होगा स्नेक। सी4 चांद के पार चढ़ो। के.एन. दारूबारा रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, के.एन. दारूबारा है जो साहित्य अकादमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? के.एन. दारूबारा को रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, के.एन. दारूबारा को साहित्य अकादमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, 1984 ईस्वी में के.एन. दारूबारा को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका बी फॉर बॉम्बे। मैकियावेली द मिस्टेरी कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो कि कविता है द मैकियावेली मिस्टेरी कैट, जो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, एक मैकियावेली द मिस्टेरी कैट कहाँ से, कविता कहाँ से लिया गया है? कोई बुक है जो इस कविता को वहाँ से लिया गया था, वो कविता बुक कौन है? पहला ऑप्शन है ओड एडन्स बुक ऑफ कैट्स, ओड पोसम बुक्स ऑफ पर्टिकुलर कैट्स, यंग अर्थर्स कैट्स या यंग मैथ्यूस डॉग्स एंड कैट्स। तो मैकियावेली मिस्टेरी कैट एक कविता बेसिकली ओड पोसम बुक्स ऑफ पर्टिकुलर कैट्स से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, ओड पोसम बुक्स ऑफ पर्टिकुलर कैट्स। मैकियावेली द मिस्टेरी कैट कविता है जो कि ओड पोसम बुक से लिया गया है, इसलिए इसका होगा बी फॉर बॉम्बे। ये भी आई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस्ट रैन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, द बेस्ट रैन जो किसने कंपोज किया है? निम्नलिखित में कौन सा लेखक है जो लिखा है द बेस्ट रैन? पहला ऑप्शन है टी.एस. एलियट ने लिखा है, डब्ल्यू.एच. ऑटन ने लिखा है, सत कोलेरिज ने लिखा है या जॉन डोन ने लिखा है? द बेस्ट रैन कविता जो कि बेसिकली टी.एस. एलियट ने लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, टी.एस. एलियट। द बेस्ट रैन कविता को लिखा गया है, टी.एस. एलियट ने लिखा है द बेस्ट रैन। आज के लिए बस इतना ही, आगे इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। इसी प्रकार से आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि
वीडियो आए तो आपके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन 2024 के बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, 100% बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।